हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक्स में स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है। और ये प्रॉब्लम जो है बहुत सिंपल है। राइट, आप लोगों ने मैट्रिक्स एज्यूम इसके लिए आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, ये मैथमेटिकल जार्गन लिखा है तो इसको तो हम ज़्यादा देखने नहीं वाले। तो बेसिकली हम इसको सिंपल लैंग्वेज से समझेंगे। ठीक है, आई एज्यूम आपको मैट्रिक्स के बारे में पता ही हो। तो स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है क्या? तो स्ट्रेस एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली जो आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कि कितने उसमें एडिशन ऑपरेशन हो रहे हैं और कितने उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो रहे हैं। इन द केस ऑफ मास्टर थ्योरम के केस में वो उसको डिफाइन कर रही है। यहाँ पे इसको डिफाइन करके दे देती है कि Tn इज इक्वल टू बी इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और बेसिकली ये है इसका जो रेफरेंस रिलेशन है। ठीक है, इस पे आपको फोकस करना है। इस वाली चीज पे आप चाहे फोकस ना भी करो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर इस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, ये 8Tn/2 इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे 8 मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, मोर और लेस। अभी बेसिकली ये तो मैंने आपको बता दिया, प्रॉब्लम बेसिकली यही है कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स है, दो दो मैट्रिक्स है, हम उनको मल्टीप्लाई करके एक स्क्वायर मैट्रिक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका, ये इनका मैट्रिक्स प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमें इसके रिलेशन को मास्टर थ्योरम में रेकरेंस रिलेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम इसे रेकरेंस रिलेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मिनिमाइज कर दें, और वो हम करेंगे विद द वे ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का बेसिकली चीज क्या है कि वो एक प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देता है, और इसका बेसिस और कुछ भी नहीं है। इसका जो रेकरेंस रिलेशन निकलेगा वो 8Tn/2 प्लस Cn² होगा। n/2 इसलिए क्योंकि हमने जो है इसे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का यूज करके। क्या किया हमने कि हमने हर एक एलिमेंट को बेसिकली ये जो ऑपरेशन है हमने लिख दिया है। ठीक है, जैसे कि C11 जो बनेगा A11 B11 और A12 और B21 को मल्टीप्लाई करके और ऐड करके बनेगा। ठीक है, इसमें बेसिकली 8 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो रहे हैं और 4 एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसमें 8 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे 8Tn/2 आया है, और ये कांस्टेंट है, ये इतना मैटर नहीं करता। अब इसकी चक्कर क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी कॉम्पिटिशनल कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये हमारी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है और इधर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसलिए उसे इस एल्गोरिदम को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कोड को रन करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इन दिस इन दिस केस जो है 8 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। स्ट्रेसन ने क्या किया, स्ट्रेसन ने एक ऐसा एल्गोरिदम लिखा जिसमें हम 7 मल्टीप्लिकेशन यूज करें और 18 एडिशन कर रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन जो है उसकी कंपटीशन कॉस्ट ज्यादा है, एडिशन की कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है मैट्रिक्स के केस में, तो इसीलिए 18 एडिशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसने जो एक मल्टीप्लिकेशन कम करी ना, इसकी वजह से हम काफी ज्यादा टाइम बचा पा रहे हैं। राइट, एंड इसलिए ये जो एल्गोरिदम है ये इतना पूछा जाता है। अब इसने क्या किया, स्ट्रेसन ने, इसने बेसिकली क्या कहते हैं, इसने उस प्रॉब्लम में 7 मल्टीप्लिकेशन का यूज किया। किस तरीके से किया, उसने ये टर्म्स बनाए PQRSTUV, है ना, और ये टर्म्स उसने कुछ इस तरीके से बना दिए। इन टर्म्स में उसने बेसिक आइडिया क्या यूज किया कि वो मल्टीप्लिकेशन को एक या दो टर्म कम कर दे, एंड बाद में उसने C11 C22 इन सबको जो है इसके फॉर्म में लिख दिया। एंड इसी की वजह से ये जो रेफरेंस रिलेशन है ये 8 से लेके 7 पे चले गए। ये चीज इसने कैसे करी, इसने डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम का यूज किया। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम का यूज कैसे किया कि सबसे पहली चीज तो हमने यहीं पे देख लिया कि ये थी हमारे पास रियल प्रॉब्लम, जिसको हमने छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। राइट, एंड देन स्ट्रेसन ने क्या किया कि इन छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स को इस तरीके से रीअरेंज कर दिया कि उनकी मल्टीप्लिकेशन जो कॉम्प्लेक्सिटी है
वो कम हो जाए, राइट। अब बेसिकली क्या आता है कि जब भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स के n क्रॉस n मैट्रिक्स के फॉर्म में देख रहे हो, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो हमेशा, इसके केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है हमारे पास, वो आती है n की पावर 3 क्यूब। पर स्ट्रेसन जो है, क्योंकि वो क्या कहते हैं 7 मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस करके आ जाती है n टू द पावर 2.6 समथिंग, ठीक है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी निकल जाएगी जब आप इस रेफरेंस रिलेशन को सॉल्व करोगे, राइट। बेसिकली तो स्ट्रेसन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको अपने दिमाग में बेसिक आइडिया क्या रखना है कि इसकी जो कहानी है वो शुरू होती है इस चीज से कि स्ट्रेसन का मेन गोल था कि जो n क्रॉस n मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम कर दे, क्योंकि इसके केस में आप खुद ही देख लो 8 मल्टीप्लिकेशन और 4 एडिशन होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की कंप्यूटेशनल कॉस्ट ज्यादा है और वो एल्गोरिदम में ज्यादा टाइम ले रही है कंप्यूट होने को, इसलिए स्ट्रेसन ने ऐसा किया कि उसने इन सबको जो है री रिड्यूस कर दिया, ठीक है, रीअरेंज कर दिया। और रीअरेंज करके उसने इस तरीके से अरेंज किया कि 8 की जगह 7 मल्टीप्लिकेशन यूज होने लगी। और क्योंकि 7 मल्टीप्लिकेशन यूज हो रही है इसलिए उसकी कॉम्पिटिशन कॉस्ट कम होगी, एंड मोर और लेस ये एल्गोरिथम हमारा जो ज्यादा इफेक्टिव बन गया देन द स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, राइट। बेसिकली ये यहाँ पे स्टेशन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम थ्योरम है।